तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। यहाँ पे बात करें हम लोग परफॉर्मेंस की, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करूँ तो देखिएगा किसी ने इसे कवर नहीं किया है, जो कि एक नेगेटिव बात आती हुई दिख रही है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन दीजिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है आपको इसके अंदर। अगर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो देखिएगा बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड के पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर डीआईएस की बात करें 1.61% की हिस्सेदारी है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स की नजर आती हुई दिख रही है, तकरीबन 40.5% की हिस्सेदारी, जो कि एक लार्ज क्वांटिटी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि तकरीबन 140 की तरफ मूव किया था ये स्टॉक्स, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सरला परफॉर्मेंस के अंदर मैं यहाँ पर डिविडेंड की चर्चा करूँ तो साल 2022 में 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2019 की बात करें तो 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 2018 की बात करें तो वहाँ पर भी 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब दिया था। यानी कि पिछले 2 सालों से अभी तक किसी तरह का डिविडेंड इसने यहाँ पर नहीं दिया। अगर मैं इसके अंदर रिटर्न्स की आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तकरीबन 24% ये स्टॉक्स टूट चुका है। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें लगभग 9% की मूवमेंट दिखाई थी। अगर पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 6% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चलकर लेवल्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। अब हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे, मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं 50 डे में मूविंग एवरेज की, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 104 आती हुई दिख रही है। अगर अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो में लगभग 91 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स की, तो ये लेवल्स 130 निकलता हुआ आ रहा है। इसने इस लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद देखा था शार्प गिरावट देखने को मिल रही है, जहां बाजार के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुकिंग देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो में, अगर यहाँ से आप खरीदारी करते भी हैं तो डाउन साइड में ये जो लेवल है 88 का, यही हमारा मेजर सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं 68 का जो लेवल है ये एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको लेवल्स को सोच समझ के बाय करना, या लॉन्ग टर्म का व्यू भी रखे हुए तो आपको इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर ध्यान रखना चाहिए। अगर क्वार्टर्स के नतीजे बेहतरीन आते हैं तो फिर ये अपसाइड का मूव यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज और गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स इसके अंदर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अगर मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक में टाइम फ्रेम आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये लेवल्स आप यहां पर देखिएगा। अगर मैं इसके अंदर टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, तो यहां पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन शो होता हुआ दिख रहा है। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। 12 ऐसे इंडिकेटर जो कि सेल का रिकमेंडेशन शो कर रहे हैं, 4 ऐसे इंडिकेटर जो कि बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेल का इंडिकेशन शो कर रहा है तो आपको सेल कर देना। ये अगर ये स्टॉक्स अपसाइड के यहाँ से मूवमेंट दिखाता है तो पहला टारगेट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 104 का यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है, जो कि हल्की फुल्की इसके लिए रेजिस्टेंस का भी काम करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये 50 डीएमए की वैल्यू है। अगर मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहती है तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ।